तो आप तो अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, बाद में दे रहे हो? हाँ मैम, ऑप्शन ही नहीं है अभी। तो अभी तो आपको अलाउ ही प्रिपरेशन नहीं का किया। बहुत टाइम हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन सब आप अच्छे से आराम से करके फिर सब साथ में दे सकते हो। हाँ, अभी वही कर रही हूँ, अभी स्पेशलाइजेशन पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। और फिर बाद में सब अगस्त में। अगस्त यूजुअली पर्यूषण के पहले ही होगी ना एग्जाम्स। तो डेट्स नहीं दिए वहां पे, पूछ लेना उन लोग का, मुझे ध्यान में नहीं है। अगस्त का भी एक्चुअली अंदाज नहीं, मतलब पर अभी अगर सब साथ में रहेंगे तो पर्यूषण ये कुछ देखेंगे नहीं, मतलब क्योंकि सेकेंड बैच रहेगा तो वो उनके हिसाब से रहेगा, पर्यूषण या कुछ ऐसे देखेंगे नहीं वो। सिर्फ जैना यूनिवर्सिटी इसका। हाँ, हाँ। पीएचडी सेक्शन हम्म। का है अपने हाँ तो डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट रहता तो फर्क पड़ता था, मतलब लेट्स सी, कीपिंग हम्म, फिंगर्स क्रॉस्ड कि हाँ, पर्यूषण के वक्त ना आए बेसिकली। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं। हाँ। तो स्टार्ट कर रहे थे, फिर ये मीटिंग मेरा खत्म हो जाएगी 14 मिनट्स में। अगर रह जाएगा तो वापस अच्छा। ज्वाइन कर देंगे। पर हाँ, आज का स्टार्ट कर दीजिए। प्रेजेंटेशन। हाँ, सलोनी जी स्टार्ट कर दीजिए प्रेयर। हाँ। हाँ मैम, हाँ मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। कांतो पोस्ट बना दिया है, गति नाउ यू कैन शेयर। नहीं बंद। प्रणाम मैम, जय जिनेन्द्र। आपका वीडियो ऑन नहीं है हाँ मैम और आपका शेयर भी नहीं हो रहा है। हाँ मैम, मैं कर रही हूँ बस। हाँ, हूँ। मैम स्लाइड शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। यहाँ। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट प्रेयर। अ, मैम अ, मैम नवकार मंत्र है ना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावक पनासनो, मंगलानम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र साहब जी को मेरा मत्थे वंदनामि। अ, आज का मेरा टॉपिक है वर्तमान युग में जैन धर्म की प्रासंगिकता। आज से लगभग 2560 ईयर्स पहले भारत में एक महान क्रांति चेता के रूप में तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उनके द्वारा उपदिष्ट जो प्रवचन माला थी, उनके शिष्यों ने, जिन्हें हम गंडर कहते हैं, उन्होंने उसे सूत्र के रूप में गूंथा, जो आज हमारे समक्ष जैन आगमों के रूप में उपलब्ध है। और ये आगम भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। इसमें ज्ञान विज्ञान का विशाल भंडार है। और इसमें आत्मा की शाश्वतता के बारे में तो बताया ही है, लेकिन साथ ही जो हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, मानव जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान को भी अपने में समेटा हुआ है। वर्तमान करंट वर्ल्ड में जैनिज्म का रिलेवेंस जानने से पहले हम जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। इसमें से फर्स्ट 5 महाव्रत के बारे में बात आती है। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना। सत्य, झूठ नहीं बोलना, नॉट टू टेल लाई। अस्तेय, चोरी नहीं करना, नॉट टू स्टील। ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करना, जो हमारे सेंसेस है उसको नियंत्रण में रखना। अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना या चीजों को, संपत्ति का त्याग करना, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना। साथ ही 5 महाव्रत के साथ साथ दशैती धर्म की भी चर्चा के सिद्धांत भी हमें जैन धर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्तम क्षमा हो गया,
टू फॉरगिव एवरीबॉडी। फिर उत्तम मार्दव, अहंकार को त्यागना। फिर उत्तम सोच, पवित्र विचार और ईमानदारी रखना। उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, त्याग, उत्तम आंकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्म जैनिज्म में, ये सिद्धांत जैनिज्म में बताए हैं। वैसे तो जैन धर्म में हर प्रॉब्लम का, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इट्स लाइक एन ओशियन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे जैनिज्म से रिलेटेड, जो हमारे करंट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। फर्स्ट है अहिंसा, जो वैश्विक शांति का मार्ग है। सेकंड पॉइंट हम डील करेंगे अजातिवाद से। थर्ड है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। एंड फोर्थ, जो अभी हर नॉर्मली हमको लाइक 1 in 8 में देखने को मिलता है, एज पर दी रिकॉर्ड्स, मानसिक अस्वस्थता। तो हम आज मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति, ये पॉइंट भी देखेंगे, और साथ में पर्यावरण संरक्षण। अहिंसा, शांति का मार्ग। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो अहिंसा है। विश्व शांति के लिए अहिंसा का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में आतंकवाद, युद्ध और हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है। जैसे कि 1945 में अमेरिका ने जापान के कुछ हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर परमाणु बम का हमला किया था, और उस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, और साथ ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक गई। इतना ही नहीं, वो रेडिएशंस के दुष्प्रभाव इतने ज्यादा बढ़े कि आज तक के उसके वजह से कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। और ये तो हो गया 1945 के बारे में। बट व्हेन वी अगर हम करंट भी देखें, तो अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, और उसके वजह से हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इतनी हिंसा हुई, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ा। इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इस वजह से हिंसा के दुष्प्रभाव बहुत है। लेकिन जैनिज्म में हिंसा सिर्फ कायिक तक के नहीं है। जैसे अभी हमने वॉर के बारे में बात की है, तो ये कायिक हिंसा थी। ले, लेकिन जैनिज्म कहता है कि वचन से भी हिंसा होती है और मन से भी हिंसा होती है। तो वो कैसे? इसका ये दृष्टांत हम दुर्योधन और द्रौपदी, जो महाभारत में वर्णन है, उससे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जब द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई, तो उसने वचन से हिंसा की। और दुर्योधन ने द्रौपदी के ऊपर, मतलब मन में उसके ऊपर गलत विचार रखा, बैड थॉट्स रखे, तो वो मन से हिंसा हुई। इस प्रकार हिंसा 3 प्रकार की है: मन, वचन, काया। और साथ ही कितने सारे रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं जब हम वचन पर कंट्रोल नहीं रखते, वाणी पर संयम नहीं रखते हैं। तो ये तो हिंसा के प्रकार हो गए। तो भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर ने कहा है कि न यह हिंसा, मतलब जैनिज्म के जो साहित्य है सम्राज्य कहा, उसमें ये बताया है, न यह हिंसाओ हवई धम्मो, नहीं है हिंसा में धर्म नहीं होता है। सम्राज्य कहा में कहा है। और साथ ही उत्तराध्यंजी सूत्र में कहा है, न हूँ पाणवहम अनुजाने मुच्चिज कयाई सव्व दुखानम। भगवान महावीर उत्तराध्यंजी सूत्र में कहते हैं कि जो प्राणी वध है, अगर आप प्राणी वध की अनुमोदना भी करते हो ना, तो भी आपको सव्व दुखानम, सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने तो सिर्फ अनुमोदना का किया है। तो करना, कराना और अनुमोदना, तीनों में ही अगर आप प्राणी वध करते हो, तो आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। इन शॉर्ट, दुख से मुक्त नहीं होना मतलब हमको मेंटल पीस नहीं मिल सकता, जो शांति है वो नहीं मिल सकती। इसलिए अहिंसा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली। इतना ही नहीं, अगर हम आज की डेट में इन सारी चीजों को कनेक्ट करें, तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट है और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है,
ये सारे कहीं ना कहीं जैन विचारधारा से प्रेरित होते हैं। और इनफैक्ट हमको जब इंडिपेंडेंस मिला तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, उसमें भी उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत ही अपनाया। साथ ही इसीलिए विश्व शांति और जो आतंकवाद विरोधी जो नीतियां है, उसमें भी अगर हम अहिंसा को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि विश्व में शांति बनी रहे। नेक्स्ट है अजातिवाद। अजातिवाद को डिस्क्राइब करने से पहले मैं जातिवाद क्या है उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। अब जातिवाद जो है, जैसे व्यक्ति जो जाति में जन्म लेता है उसे उसी जातिगत विभिन्नताओं में बांट दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण कहलाएगा। फिर उसके बाद में वैश्य के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति वैश्य कहलाएगा। क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्षत्रिय, इस टाइप से। तो और ये जो जातिवाद है, इसने अनटचेबिलिटी इन सारी चीजों को लेके आया है। और ये जातिवाद जिसके मन में जातिवाद की धारणा रहती है तो वो स्वयं की जाति को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे की जाति को हीन समझता है। इसके वजह से डिफरेंस क्रिएट होते हैं और कहीं ना कहीं समाज की गति रुक सी जाती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी जातिवादी समाज में असमानता को बढ़ावा देता है और मानवता के विकास में बाधा आती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और 2016 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उन्होंने भी ये रिपोर्ट निकाला है कि जो वर्ल्ड में मतलब एक इंडिया में एक सिग्निफिकेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जिसके वजह से जो दलित है वो वायलेंस इकोनॉमिक एक्सक्लूजन फेस कर रहे हैं। तो इस पर भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर ऊंच नीच जब भी जाति की बात आती है तो जैन साहित्य में सिर्फ 5 प्रकार की जाति बताई है: एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में 5 इंद्रियों के जो जीव है उनको इंक्लूड किया है, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। उन्होंने कोई कास्ट का डिवीजन किया ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसका कठोर व सक्रिय खंडन किया है उत्तराधर्मजी सूत्र में 25वें अध्ययन में बताते हुए कि कम्मु ना बम्मन होई, कम्मु ना होई खत्तियो, वही सो कम्मु ना होई सुतो हवई कम्मु ना। वो कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। इट्स ऑल ड्यू टू कर्मा। देखा जाए तो जो जातिवाद की समस्या है, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज मोर, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटीज लेके आई है, नई नई नीतियां लेके आई है फॉर लोअर कास्ट पीपल ऑल्सो, जिसमें मतलब काफी सरकार काफी सुविधाएं प्रदान कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ में जो एक आरक्षण है वो एक नई समस्या के रूप में उभर आया है। जो योग्य व्यक्ति है, जो कैपेबल है, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और अयोग्य व्यक्तियों को का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देश की प्रगति प्रभावित हो रही है। जैसे ओपन कैटेगरी के व्यक्तियों को उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर भगवान महावीर कहते हैं कि पुरुषार्थ प्रधान है। हरिकेशी मुनि का उदाहरण आता है उत्तराधर्मजी सूत्र के 12वें अध्ययन में। हरिकेशी मुनि जो थे वो एक चांडाल के पुत्र थे। उन्होंने वो टाइम पे कोई ये नहीं किया कि ये लो कास्ट है तो इसको ज्यादा बेनिफिट्स दे दे। वो तो कहते हैं कि सखम को दिसई तवो विशेषो, न दिसई जाई विशेष कोई, सोवाग पुत्तो हरिये स, साहू जस्से रिया। अ, तो वो कहते हैं कि करके सखम को दिसई तवो तप दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से तो तप की विशेषता दिखती है, नहीं न दिसई जाई, नहीं दिखती है जाति विशेष रूप से। ऐसे हरिकेशी मुनि जो है वो चांडाल के पुत्र है। उन्होंने पुरुषार्थ को प्रधानता दी और अजातिवाद जो ये कॉन्सेप्ट है ये जैनिज्म में रिफ्लेक्ट करता है। मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, हेलो। आवाज आ रही है। ओके। या नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट।
आज नारी सशक्तिकरण की चर्चा विश्व भर में है। नारी सशक्तिकरण होता क्या है? जैसे कि अपने मतलब नारी की जो निजी स्वतंत्रता है या उसको खुद के फैसले लेने का उसे अधिकार देना, समाज में पुरुष और महिलाओं को बराबर का दर्जा देना, ये नारी सशक्तिकरण के कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और आज देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए नारी का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। इसीलिए उसे उस प्रकार का एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर ज्योतिराव जी फुले कहते हैं कि जब एक बाई बाई महिला, जब एक पुरुष सीखता है तो वो एक अकेला ही सीखेगा, बट जब एक नारी सीखती है तो वो पूरे परिवार को सुशिक्षित करने की क्षमता रखती है। तो ये नारी सशक्ति का जो रीजन है, मतलब नारी की स्थिति ऐसी हुई क्यों, वाई हमको ये पॉइंट क्यों उठाना पड़ा, तो हम थोड़ा वैदिक काल में जाएंगे। वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी अच्छी थी। इनफैक्ट उसके बिना तो यज्ञ तक के नहीं होता था। ठीक है, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उत्तर वैदिक काल, उसमें महाभारत और रामायण में जैसे सीता हो गई, को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, द्रौपदी का चीर हरण हुआ। फिर धीरे धीरे स्मृति काल आया। स्मृति काल में तो उसकी स्थिति दासी के समान थी, उसके लिए मतलब उसके लाइफ में उसका हस्बैंड इज एवरीथिंग एंड शी इज नथिंग, इस टाइप की स्थिति बन गई थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अभी जो करंट अगर हम लोग देखें तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके तो टू फाइनेंशियल ईयर 20 तक के हम देखें तो हमको केस रेट्स मतलब बढ़ती ही सिचुएशन में दिख रहे हैं, लाइक इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो प्रश्न उठता है ऐसी स्थिति आई क्यों? तो जो हमने वैदिक काल वगैरह की बात की थी, उसमें जो संस्कृति थी, जैसे उत्तर वैदिक काल एंड स्मृति काल में, उसमें नारी को एक स्पिरिचुअल टच ही नहीं दिया गया। उसको आध्यात्मिक रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास ही नहीं किया, और इसीलिए ये सिचुएशन आई। लेकिन भगवान महावीर के शासन में, जैनिज्म में, नारी को एक अलग ही महत्व दिया। नारी को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया है और नारी को राइट टू एजुकेशन भी दिया है। हमको जैसे ऋषभदेव भगवान ने, इसका रेफरेंस मुझे नहीं पता किधर मिलेगा, बट कल्पसूत्र में ऐसा आता है। तो जैसे ब्राह्मी और सुंदरी हो गए, उन्होंने ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान दिया, सुंदरी को मैथमेटिक्स सिखाया। साथ ही जब राजीमती का दृष्टांत आता है उत्तरायण सूत्र के 14वें अध्ययन में, रहनेमी और राजीमती का, तो उसमें जो उन्होंने कैसे रहनेमी को उनके संयम में स्थिर किया। उन्होंने रहनेमी के साथ बह नहीं गए वो, बट उन्होंने उनको भी स्टेबल किया। एक महिला होते हुए भी उन्होंने एक पुरुष को स्टेबल किया संयम में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उन्हें बहुश्रुता भी कहा गया है। इतना ही नहीं, अगर हम व्याख्या प्रज्ञप्ति में भी देखें तो जयंती श्राविका शास्त्रार्थ करती थी। और 8वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरी द्वारा रचित धूताख्यान, एक हम्म हरिभद्र सूरी द्वारा रचित धूर्ताख्यान, जिसमें उन्होंने ये बताया, इसमें 5 धूर्तों की कहानी बताई है। और 5 धूर्तों में से जो 4 धूर्त है वो पुरुष है, और एक जो धूर्त है वो महिला है, स्त्री। उनके बीच में कुछ ऐसी शर्त लगती है कि जो शास्त्रार्थ में जीतेगा वो उन सब का हेड बन जाएगा, ठीक है। और जो हार जाएगा वो उनको खाना खिलाएगा। तो सिचुएशन ऐसी बनती है, हरिभद्र सूरी जी ने नारी की स्थिति को ऊपर उठाते हुए सिचुएशन ऐसी बनाई कि जो स्त्री खंडपाना है उसको जिताया। ठीक है, वो जीत गई खंडपाना। और साथ ही खाना बनाना पुरुषों को आया ही नहीं, तो खंडपाना ने अन्नपूर्णा का रूप भी लिया। वो अन्नपूर्ण, और उसने सबको खाना भी खिलाया। इसीलिए स्त्री सिर्फ खाना बनाने या घर के तक के सीमित नहीं है, वो हर चीज में आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार हरिभद्र सूरी ने 8वीं शताब्दी में स्त्रियों का स्थान ऊपर उठाया। नाउ नेक्स्ट, आख्यान मणिकोश, जो 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है, नेमी चंद्र गणी ने जो लिखा है, उसके 10वें आख्यान में चंदन बाला का वर्णन आता है। उसमें वो कहते हैं कि उससे चंदन बाला को प्रवर्तिनी पद पर स्थापित किया गया। इतना ही नहीं,
11वीं शताब्दी में रचित कथा कोश प्रकरण शालीभद्र की कहानी से तो हम सब हम ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि शालीभद्र बहुत रिच थे। उनके पास में हर रोज चीजें आती थी नई नई। इट्स लाइक उनकी सिचुएशन यूज एंड थ्रो, आज यूज करो कल फेंक दो, इस टाइप की थी। तो तो वो टाइम पे जो उनकी मम्मी थी भद्रा सेठानी, उनका कन्वर्सेशन आता है। जब सैनिक महाराजा शालीभद्र की ऐसी रिद्धि देखने आए तो वो सबसे पहले भद्रा सेठानी को मिले, और फिर बाद में भद्रा सेठानी ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। और साथ ही फिर जब राजा बोले कि मुझे तुम्हारे पुत्र को मिलना है, तो भद्रा सेठानी शालीभद्र को बुलाती है कि बेटा तुम आ जाओ। तो शालीभद्र का रिस्पॉन्स क्या है हम वो देखेंगे। शाली भणियम साली भद्देन, शालीभद्र कहते हैं कि अम्बम तुमम चीव जानसी समग्गम महामग्गम वा घृणसुति। वो कहते हैं कि माँ तुम जानते हो ना, क्या महंगा है क्या सस्ता है, तुम ग्रहण करो। इससे ये जो समअग्गम और महामग्गम है कि क्या महंगा क्या सस्ता, इससे ये पता चलता है कि वो फाइनेंसेस को भी हैंडल करती थी। इस प्रकार भगवान यहाँ पे महावीर है ने ना नारी। सलोनी जी, जो आप हाँ, दृष्टांत एग्जाम्पल सब दे रहे वो बहुत अच्छे हैं। पर इसको आपको टूडेज की लाइफ में एट प्रेजेंट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट थिंग एंड व्हाट इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट कैन कुड बी चेंज, उसके ऊपर भी ज्यादा एम्फोसाइज करना है। या मैम, या श्योर। तो इसीलिए जो वुमेन को जो दबाया जाता है, या इसलिए वुमेन का ग्रो अप होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते हैं अभी भी हर किसी को बाहर पढ़ने देने जाना या एजुकेशन फैसिलिटीज मिलना वुमेन को, अभी भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ वुमेन को नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैं ये पूरे उदाहरण लेके आई हूँ मैम। यस, इट इज नाइस एग्जाम्पल, बट आज भी क्या होता है और कैसे होता है सोसाइटी में, हाँ, दैट ऑल्सो या एम्फोसाइज मोर यू हैव टू मैम, हाँ, यस। गिव। तो जैसे अभी भी नारी की अभी भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें तो प्रिवेल कर ही रही है। कहीं ना कहीं एक जो दृष्टिकोण आता है वो नीचे की तरफ ही आता है नारी का। इसीलिए नारी का सशक्तिकरण को और हमको बूस्ट अप करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ग्रंथ भी हमको सपोर्ट करते हैं। तो यस, नाउ नेक्स्ट इज मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति। हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली, करंट लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ये इन सारी चीजों से हम घिरे पड़े हैं। तो एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मानसिक स्वस्थता। तो एज पर डब्ल्यू एच ओ कहता है कि जो मेंटल हेल्थ है इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटीज, और वो अपने नॉर्मल स्ट्रेस को कोप अप कर सके, साथ में अपना जो भी उसको काम करना है वो प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली, फ्रूटफुली कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी को दे सके। ये है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्यता। और इसके अपोजिट और इसके अपोजिट है स्ट्रेस, मानसिक अस्वस्थता। देखा जाए तो एज पर रिकॉर्ड्स 1 in every 8 people इन द वर्ल्ड लिव इन अ मेंटल डिसऑर्डर। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ की फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग 3.8 पॉपुलेशन ग्लोबल, ये ग्लोबल रिकॉर्ड्स है, 3.8% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद डिप्रेशन, उसमें से 5% एडल्ट है। 60 लाख लोग डाई ड्यू टू दी सुसाइड एवरी ईयर। इतना ही नहीं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो भी बढ़ रहा है। 301 million पीपल आर लिविंग इन एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग 58 चिल्ड्रंस और एडोलसेंट्स। इसमें से जो 40 मिलियन पीपल है वो अभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। आज सिचुएशन ऐसी है। And because एज of पर lots of डब्ल्यूएचओ, competitions, lots of uh, thoughts which या are not इट्स matching. ऑल ड्यू टू, are- या इट्स ऑल, हाँ, इट्स ऑल ड्यू टू कहीं ना कहीं मैम वो मैं इंक्लूड करूंगी, लाइक मैम, ड्यू टू Okay, कषाय okay, you जो हमारे continue. हाँ, you अंदर में, continue.
यस, इट्स ऑल ड्यू टू You go कषाय according जो to your हमारे flow. या मैम या। तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक्सपोजर ऑफ अनफेवरेबल सोशल, इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग वायलेंस, इक्वलिटी, एंगर, अनसेटिस्फाइड ईगो, डिसेट्स, ग्रीड, इन सारी चीजों के वजह से कहीं ना कहीं जो एक मेंटल हेल्थ की का इलनेस है वो बढ़ते जा रहा है, रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये डब्ल्यूएचओ कहता है। अब हम देखेंगे कि जैनिज्म क्या है, क्या कहता है। जैन मनोविज्ञान, सबसे पहले तो हमेशा जैनिज्म की बात आती है तो आत्मा की शाश्वतता उसमें रिफ्लेक्ट होती ही है, नो डाउट अबाउट इट। तो जैन मनोविज्ञान की दृष्टि से जो आत्मा को, मतलब जो मानसिक आवेग जो हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं, ठीक है, और आत्मा के सद्गुणों को क्रुश करते हैं, जिनसे आत्मा बंधन में आती है और उनसे मतलब उसका संसार का परिभ्रमण की वृद्धि होती है, उन्हें कषाय कहते हैं। तो अब ये कषाय क्या है? तो ये कषाय है क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे हमने पहले डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन में देखा था, वॉयलेंस, सॉरी, एंगर हो गया, मान हो गया, अनसेटिस्फाइड ईगो हो गया, फिर ग्रीड, लोभ, ग्रीड हो गया, इस टाइप से। तो ये कहीं ना कहीं तो मैच कर रही है। फिर सूत्रकुटम और प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार, मतलब में क्रोध आदि कषायों की उत्पत्ति भी होती कैसे है? तो वो कहते हैं कि करके क्षेत्र, वस्तु और शरीर एवं उपाधि, अर्थात जमीन, मकान, शरीर, अन्य साधनों को जब किसी कारण से हानि पहुंचे, क्षति पहुंचे, तो ये क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होते हैं। तो यस, वी कैन टेल कि जो कषाय है और डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है ये कोरिलेट कर रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेंटल इलनेस है इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस ऑफ कषाय। अगर आपके अंदर में कषाय है तो कहीं ना कहीं यू आर मेंटली इल। इतना ही नहीं, भगवती आराधना के 1331 गाथा में आचार्य शिवार्य जी कहते हैं कि वातपित्त आदि विकारों से मानव इतना, मतलब उसे वह उन्मत्त नहीं होता जितना कि कषायों से होता है। इट मीन्स कि उनके हिसाब से जो फिजिकल हेल्थ इज नॉट दैट मच डेंजरस जितनी मेंटल हेल्थ डेंजरस है। दशवें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में कहा है कि कोह प्लीम पनासे मानो विनय नासने, माया मित्तानी नासेई, लोहो सव्व विनाशने। ये पूरे ग्लोबल, मतलब आज के करंट वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स, मतलब क्या उसके रीजंस हो सकते हैं वो बताया है। वो कहते हैं कि जो क्रोध है वो प्रीति को नाश करता है, जैसे कि करंट वर्ल्ड में हो रहा है। जो मान है वो विनय को नाश करता है, माया मित्रता को नाश करती है, और लोभ हर चीज को नाश करता है। आज की जनरेशन में अगर हम देखें, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रही है, तो इसके वजह से जो लोभ है वो भी बढ़ रहा है। जीतने के लिए माया कपट होता है, और अगर हम हार जाए तो मान आ जाता है, और उसके वजह से क्रोध। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, हम हमें इकोनॉमिकली, लाइक फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हर जगह से डिस्टर्ब्ड है इन इन्हीं रीजन के वजह से। तो इस पर, और इतना ही नहीं, अभी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब। तो इसके वजह से एज पर दी रिसर्च पेपर, तो उन्होंने कहा है कि जो मेमोरी लॉस होता है ड्यू टू सोशल मीडिया, अगर हम ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो उसके वजह से भी डिप्रेशन के ज्यादा चीजें, ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। फिर इट्स बिकम हार्डर टू लर्न, मेमोरी लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें मानसिक, हमारी जो स्वस्थता है और आंतरिक शांति को डिस्टर्ब कर रही है। तो अब हाउ टू डील विद दिस, इसका डिजिटल डिटॉक्स जो हम बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? तो ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन चल रहा है अभी, तो वो हमारे प्रतिक्रमण से रिलेट करता है। अगर हम प्रतिक्रमण को बहुत एज पर दी विधि करें तो हम भी इन सारी चीजों से डील कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। महाव्रत नहीं तो अनुव्रत, छोटे छोटे नियम, जैसे अगर हमारा स्क्रीन टाइम 2 आवर्स है, लेट्स टेक एन व्रत
ऑफ यूजिंग 1 आवर ओनली। इस टाइप से हम लोग भी इन सारी चीजों से सेल्फ कंट्रोल करके हम भी हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एज पे जैनिज्म। The last but not least, the solution is uvasamena hane koham manam mattavayajine mayam चज्जव भावने लोभम लोभम संतोष सहोजिने। क्षमा से क्रोध को नष्ट करो, विनय से मान को जीतो, सरल भाव से कपट को तथा संतोष से लोभ को जीतो। अभी पर्यावरण संरक्षण। अ, आज अभी करंट वर्ल्ड में पर्यावरण प्रदूषण मत एक पॉल्यूशन सेकेंड बढ़ते ही जा सलोनी रहा है। जी, हाँ एक मैम। सेकेंड, आपकी कितनी स्लाइड्स है? मैम अभी और चार, लाइक है चार चार है ना? पांच। हाँ, तो इसमें हाँ। है ना 8 मिनट ही है, तो मैं ये बंद कर देती हूँ और दूसरा मीटिंग वापस भेज देती हूँ, आप उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ मैम, हाँ, यस। हाँ, तो मैं बंद करती हूँ और दूसरा दे देती हूँ लिंक। हाँ मैम।